हाय एवरीवन। हम इस एपिसोड में देखते हैं गोकू तो वैसे ही मुंह पे बोल देता है, तो वो चुप नहीं रहता, वो बोल रहा होता है चीची से। गोहान की मूवी तो बहुत अच्छी थी मगर मुझे मजा नहीं आया। मुझे तो अपने प्रैक्टिकली फाइटिंग में मजा आता है। चीची ये बातें सुनती है तो बहुत ही तेज गुस्सा आता है और बहुत ही तेज घूंसा मारती है गोकू का और बोलती है, तुम ये क्या बोल रहे हो गोकू? तुम्हें अपने बेटे के ऊपर गर्व होना चाहिए, गोहान के ऊपर। फिर इधर हम देखते हैं गोकू, चीची, गोहान और गोटान खेत पर आ जाते हैं और गोकू गुस्सा में अपने हाथों से खेत जोत रहा होता है। तो चीची बोलती है, हाँ गोहान, तुम्हारे डैड तो बहुत ही फनी है, टाइम से खेत में फसल भी बो देते हैं। तभी गोटान बोलता है, गोहान तुम डैड के साथ प्रैक्टिस क्यों नहीं करते हो? क्योंकि बिस्वी के पास भी टाइम नहीं है और पिकोलो काम से गया है और विजेता भी मना कर दिए हैं, तो तुम क्यों नहीं करते हो प्रैक्टिस? जाओ। फिर हम देखते हैं गोहान टाल रहा होता है तो चीची समझ जाती है, तो गुस्सा करते हुए बोलती है, गोटान से तो बोलना ही नहीं, गोटान की अभी एग्जाम चल रही है तो वो पढ़ाई करेगा, तुम जाओ अपने डैड के साथ प्रैक्टिस करो। फिर हम देखते हैं गोहान मना नहीं कर पाता है तो गोकू से फाइटिंग करने चला जाता है। गोकू बोलता है, गोहान ये क्या बचकानी हरकत कर रहे हो? तुम अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो चलो स्टार्ट करो। फिर हम देखते हैं गोहान भी तैयार हो गया होता है और गोकू भी, और दोनों में फाइटिंग स्टार्ट हो जाता है। बहुत ही बुरा फाइटिंग होता है, बहुत ही गंदा वाला फाइटिंग स्टार्ट हो जाता है। फिर हम देखते हैं इन दोनों की प्रैक्टिस तो बहुत अच्छा हो जाता है, गोकू के भी, और खेतों का अपना नुकसान कर देते हैं। चीची भी खेतों का नुकसान होते हुए देखती है तो चीखते हुए बोलती है दोनों से, तुम दोनों अभी कभी रुक जाओ और देखो तुमने क्या नुकसान करा है। गोकू भी अफसोस कर रहा होता है। चीची बोलती है, अभी कभी तुम दोनों खेत को ठीक करो और मुस्कुराना बंद करो गोकू, और सॉरी भी बोलना बंद करो। हम देखते हैं गोकू घर में ही प्रैक्टिस कर रहा होता है और गोटान पीठ पे बैठा हुआ होता है। चीची बोलती है, क्योंकि क्लीनिंग भी पुलिस वाला है तो उसके पास भी टाइम नहीं मिल रहा होगा, तुम्हें कहीं और प्रैक्टिस करना होगा। हम देखते हैं चीची बोली रही होती है, तभी क्लीनिंग का नाम सुनते ही क्लीनिंग के पास चला जाता है। इधर हम देखते हैं क्लीनिंग किसी का पीछा कर रहे होते हैं, वो गाड़ी से भाग रहे होते हैं। पता चलता है ये दोनों पागल होते हैं और ये भाग रहे होते हैं पुलिस वाले से और क्लीनिंग से भी। तभी क्लीनिंग आगे आ जाता है गाड़ी से तो टकरा जाता है। फिर हम देखते हैं क्लीनिंग और पुलिस वाला को देखते ही सेफ गन तान देता है और फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है। क्लीनिंग देखता है कि एक पुलिस वाले को गोली लग रहा होता है तो बचाने जाता है आगे, तभी हाथ से छू के निकल जाता है, गोली बच जाता है क्लीनिंग। अब हम देखते हैं क्लीनिंग के पास गोकू आ जाता है और बोलता है, हाय क्लीनिंग, तुम ये क्या कर रहे हो? फिर क्लीनिंग बोलता है, गोकू ये दोनों सैको है, इन दोनों से बचो तुम। गोकू ये बातें सुनते ही सैको के पास जाता है और गन को मोड़ देता है और सैको को पकड़ लेता है पुलिस और थैंक्स करता है। क्लीनिंग बोलता है, हाँ मैं तुमसे पूछ सकता, तुम यहाँ शहर को बचाने तो नहीं आओ, बताओ क्या काम है मुझसे? हाँ मुझे ट्रेनिंग के लिए पार्टनर फिर हम चाहिए। देखते हैं क्लीनिंग के साथ गोकू क्लीनिंग के घर आ जाता है और क्लीनिंग बोलता है, गोकू तुम्हें याद होना चाहिए, फाइटिंग मैंने छोड़ चुका है, अब पुलिस का काम कर रहा हूँ। अब मैं लोगों का चालान काटता हूँ, मैं तुम्हारे साथ ट्रेनिंग नहीं कर सकता हूँ। तो गोकू बोलता है, कम ऑन यार, मैं हल्का फुल्का ट्रेनिंग करूँगा तुम्हारे साथ, चलो। तभी 18 आ जाती है और ये बातें सुनते ही बच्चे को गोद में ले लेती है और गुस्सा करती है क्लीनिंग के ऊपर। फिर हम देखते हैं ये बच्ची भी बात सुनती है तो बच्ची को भी बुरा लगता है और डैड से बोलती है, डैड आपको मम्मा डरपोक बोल रही है क्या? अंकल आप मेरे डैड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो क्या? मुझे स्ट्रॉन्ग डैड चाहिए। क्लीनिंग समझ जाता है और बच्चे से मुस्कुराते हुए बोलता है क्लीनिंग, हाँ अब स्ट्रॉन्ग डैड आने वाला है, चलो गोकू हम मास्टर रूसी के पास ट्रेनिंग के लिए चलते हैं। फिर हम देखते हैं 18 बाय बोलती है और वहाँ से निकलकर मास्टर रूसी के पास जा रहे होते हैं। हम देखते हैं दोनों ही मास्टर रूसी के पास पहुँच गए होते हैं और क्लीनिंग बोलता है, मुझे माफ करना मास्टर रूसी, मैं सुबह सवेरे आ गया हूँ आपसे ट्रेनिंग लेने के लिए और आपको तोहफा देना चाहता हूँ।
फिर हम देखते हैं वो मैगजीन होता है जो मास्टर रूसी बहुत ध्यान से देख रहे होते हैं। तो गोकू पीछे से बोलता है और उसको मार लगाते हैं। गोकू मार खाते ही शांत होकर एक जगह बैठ जाता है माफी मांगते हुए, और क्लेनिक बोलता है, मैं बहुत ही कमजोर हूँ और मैं गोकू के साथ ट्रेनिंग करना चाहता हूँ, अपने बच्चे के लिए भी स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। देखते हैं मास्टर रूसी एग्री हो जाते हैं और फिर हम देखते हैं गोकू का टोटल वाला यूनिफॉर्म देते हैं जो उसमें सही से खड़ा भी नहीं हो पाते हैं और ना सही से लड़ने में बनता है। और तभी क्लेनिक बोलता है, क्या तुम तैयार हो? सुपर सेंट ट्रांसफॉर्म मत हो जाना। गोकू बोलता है क्लेनिक से, तुम अपना पावरफुल अटैक करना, तुम रोकना नहीं, ठीक है? रेडी, स्टार्ट। क्लेनिक हार गया होता है। मास्टर रूसी भी देख रहे होते हैं। तो गोकू बोलता है, हाँ, तुमने मेरा ट्रेनिंग आधा से ज़्यादा कर दिया है, अब उठो, चलो मैं घर जा रहा हूँ सोने। फिर हम देखते हैं गोकू बड़े आराम से सो रहा होता है और इधर क्लेनिक रात में ही ट्रेनिंग कर रहा होता है अकेला, और सुबेरे ही हो जाता है। हम देखते हैं गोकू और क्लेनिक दोनों ही बैठे हुए होते हैं और मास्टर रूसी बोलते हैं, आज का टास्क तुम दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ये खास जड़ी बूटी है, जो मुझे ये जड़ी बूटी पहले ला कर देगा मैं उसे एक सीक्रेट टेक्निक सिखाऊंगा। फिर हम देखते हैं दोनों बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं आइलैंड पे जाने के लिए, और फिर हम देखते हैं दोनों ही आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और इधर उधर देखते हैं और बोलते हैं, इतना बड़ा जंगल में इतना छोटा से प्लांट कैसे ढूंढूंगा और कैसे मिलेगा? ये मास्टर रूसी की बड़ी सिस्टर होती है और उससे बताकर कि उधर मिलेगा। से ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है गोकू और क्लेनिक का। ये सब वही लोग होते हैं जो क्लेनिक को मार डालते हैं पास्ट में, और गोकू जो हराया होता है वही सब दिख रहे होते हैं क्लेनिक और गोकू को। फिर हम देखते हैं दोनों ही कामया में अटैक करता है तो सब गायब हो जाता है। तो क्लेनिक बोलता है, ये सब वही दिख रहा है जो हमें जान से मार दिया था। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरे पीछे तुम मत आना। देखते हैं गोकू और क्लेनिक जा रहा होता, जंगल से बाहर निकल रहा होता है। तभी जंगल ओवर कवर होने लगता है और पूरे अच्छे से ओवर कवर हो जाता है। बाहर जाने का रास्ता पूरा बंद हो जाता है और तभी सभी दिखने लगते हैं और काफी बड़ा साइज में। क्लेनिक वहाँ से डर से भाग जाता है और गोकू अपने सेन के फॉर्म में आ जाता है और सबको मार डालता है। फिर से दोबारा दिखने लगता है। 3 सुपर सीएन गोट के ट्रांसफॉर्म में हो जाता है। फिर हम देखते हैं ये लोग सभी एनर्जी खा रहा होता है गोकू को और साइज में काफी बड़ा हो जाता है। तो गोकू देखता है तो समझ जाता है। इधर क्लेनिक पानी में गिर गया होता है तो तैर के पत्थर के ऊपर आराम कर रहा होता है। इधर देखते हैं 18 भी आ जाती है मास्टर रूसी के पास और मास्टर रूसी बता रहे होते हैं, देखो 18 क्रिस्टल बॉल में साफ नजर आ रहा है। गोकू तो समझ गया है, क्लिनिक का पता नहीं कितना टाइम लगेगा समझने में। ये सब देख के क्लिनिक बहुत ही डर रहा होता है तो अपनी एनर्जी इसके ऊपर बार बार अटैक करता है और इसकी एनर्जी खा रहा होता है। ये सब सैड वाला एनर्जी खाता है, हैप्पी वाला नहीं। तो क्लिनिक समझ जाता है, शांत हो जाता है और बैठ के सोच रहा होता है। तभी ये सब गायब हो जाता है। इधर गोकू आवाज लगा रहा होता है क्लिनिक। तभी सुपर सिमरोल आ जाता है और सिमरोल जकड़ लेता है, छोड़ता नहीं है। तभी क्लिनिक आता है और बोलता है, गोकू तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें बचा लूंगा। क्लिनिक फुल एनर्जी से अटैक करता है सिमरोल के ऊपर और काम कर जाता है। सिमरोल जकड़े हुए होता है तो छूट जाता है पकड़ और फिर गोकू आता है, बोलता है, थैंक्स यार, चलो हम दोनों कामया में अटैक करते हैं सिमरोल के ऊपर। फिर दोनों कामया में फुल अटैक करता है। तभी सिमरोल गायब हो जाता है। तभी सिमरोल के गायब होते ही वही पौधा दिखने लगता है, जड़ी बूटी, और तभी पोटलियां बनाकर मास्टर रूसी के पास दोनों ही लेकर आ रहे होते हैं। क्लिनिक भी पहुंच गए होते हैं मास्टर रूसी के पास और 18 हक करती है क्लिनिक को। गोकू बोलता है,
अब वो सीक्रेट ट्रेनिंग हम दोनों को सिखाओ। मास्टर रूसी बोलते हैं, अरे बेवकूफो, कोई सीक्रेट ट्रेनिंग है ही नहीं, यही तुम्हारा असल ट्रेनिंग था। जड़ी बूटी लाने का तो एक बहाना था। 18 वो जड़ी बूटी हाथ में ले लेती है और बोलती है, मैं इस जड़ी बूटी को गमले में लगाऊंगी। क्लीनिंग कितना स्ट्रगल कर लेकर आया है। वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।